क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 4 5 3 6 जो है डिवाइड किया गया 4 मैन 5 वुमेन और 2 बॉयज में। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय इज 7 4 3। व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन? वुमेन का शेयर बताना है, ठीक है। तो 4 मैन 5 वुमेन और 2 बॉयज हैं, ठीक है। तो शेयर ऑफ मैन क्या हो जाएगा और रेशियो कितना दिया हुआ है मैन वुमेन और बॉय का? 7:4:3। ठीक है, तो 7x 4x और 3x टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 4 7 7 14 14x, ठीक है। रेशियो ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 14x, ठीक है। तो शेयर ऑफ 4 मैन कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ 4 मैन यानी कि 4 इंटू 7 यानी कि 7 4 28 28x, ये हो जाएगा 20x। और 3 दूनी 6 6x, ठीक है। ये निकल गया मैन वुमेन और मैन वुमेन और चिल्ड्रन का, ठीक है। चिल्ड्रन बोलो या बॉय बोलो, बॉय का, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितने के बराबर होगा? 48 और 6 54। 54x के बराबर होगा। तो इस 54 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4536, ठीक है। तो शेयर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा? 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 54, 20 इंटू 4536 अपॉन में 54, ठीक है। तो कितने के बराबर होगा ये? 54 से ये कटेगा 10 और ये कटेगा 2 और 7 27, 27 से 4536 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1680, ठीक है। 1680 आ गया, ठीक है। तो शेयर ऑफ वन वुमेन का कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ वन वुमेन यानी कि 5 है ना, तो शेयर ऑफ वन वुमेन कितना हो जाएगा? 1680 अपॉन में 5 यानी कितने के बराबर होगा ये? ये बराबर होगा 336 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन 3 डिफरेंट मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर ऑफ क्या है? पेट्रोल एंड किरोसिन है, इज 1:2 3/5 और 4/5 respectively. If 2 liters, 3 liters, and 1 liter are taken from these three different vessels and mixed, what is the ratio of petrol, kerosene and in the menu mixture? कितना हो जाएगा? तो ए, बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए में कितना है? 1/2, बी में कितना है? 3/5 और सी में कितना है? 4/5 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल टेकन फ्रॉम ए इक्वल्स टू 1 लीटर आउट ऑफ 2 लीटर, ठीक है। ऐसे ही वन बी में क्या 1.8 लीटर से 3 लीटर में, और सी में क्या 0.8 लीटर से 1 लीटर में। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1.8 + 0.8 जो कि कितने के बराबर होगा? 3.6 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ किरोसिन कितना हो जाएगा? किरोसिन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 3 + 1 यानी कि 3 2 5 5 1 6 6 और 6 माइनस कितना हो जाएगा? 3.6। तो कितने के बराबर आ जाएगा? 2.4 लीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा? 2.4 लीटर। तो ठीक है, 2.4 लीटर हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो कितना हो जाएगा? पेट्रोल का कितना है? 3.6 और केरोसिन की कितना है? 2.4। कितने के बराबर आ जाएगा? 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 36 और 24, एक और दो और एक और 8, ठीक है। 12 और 18, 9 और 6, 2 3/2, ठीक है। 3/2 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय विच bob is attached to a fixed point, ठीक है। and inversely proportional to the square root of gravitational constant g।
The time period of a bob is 3 seconds when the gravitational constant g is 4 meter per second square, ठीक है, and the length of the string is 9 meter. What is the time period of a bob having a string of length 64 मीटर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो क्या हो जाएगा? तो जैसे कि टी जो है ना, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल अपॉन में रूट जी हो जाएगा, ठीक है। तो टी को जो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट के है, कांस्टेंट वहाँ पे लिखा जाएगा जो के बराबर होगा, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, के इंटू 9/4 दिया हुआ है। और इसको और क्या लिख सकते हैं कि 3 इक्वल्स टू के इंटू 3/2, 3 कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या दिया हुआ है कि टी इक्वल्स टू के रूट अंडर एल अपॉन में जी, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होगी, 2, और रूट अंडर 64 अपॉन में 16, तो कितना आ जाएगा 64, यानी कि 8 अपॉन में 4 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा, 2 2 से ये 8 कटेगा, 4, यानी कि टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ये टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इन अ मिल्क शॉपी देयर आर 3 varieties ऑफ मिल्क, ठीक है, प्योर, क्योर एंड लियोर, ठीक है। द प्योर मिल्क हैज 100% कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ मिल्क, द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू द वाटर इन द क्योर इज 2:5 है, एंड इन द लियोर इट इज 3:8 है रेस्पेक्टिव। सोनाली जो है परचेज करती है 14 लीटर ऑफ क्योर एंड 22 लीटर ऑफ लियोर मिल्क, ठीक है, एंड मिक्स them if she wanted to make the concentration of milk in the mixture purchase by milk to 50% and how many liters of pure milk she is needed, ठीक है, she is needed। तो कितना उसको नीड है वो बताना है हमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्योर कितना है, प्योर, क्योर और लियोर है, ठीक है। प्योर अगर 100% होगा तो the pure milk has a 100% concentration of the milk, the ratio of milk in water is 2:5 है, यानी कि ये 40% ये होगा, ठीक है, और 37.5% वो होगा, ठीक है, लियोर होगा। अगर ये 1/1 है तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा कितना, 3/8, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 लीटर ये हो जाएगा क्योर का, और वाटर का कितना हो जाएगा, 10 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर इक्वल्स टू 14 लीटर। लियोर में कितना हो जाएगा, लियोर में हो जाएगा 6 लीटर, और ये 16 लीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 22 लीटर, ठीक है। अब नया मिक्सचर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का नया मिक्सचर बनेगा जिसमें 10 लीटर और 26 लीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 16 लीटर, और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 26 लीटर, और ये पहले से था 26 लीटर। तो 1:1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड मिक्सचर कितना, 1:1 का। तो इसमें क्या है, रिक्वायर्ड मिक्सचर जो है रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर का 1:1, सो उसको कितना ऐड करना पड़ेगा, 16 लीटर मोर मिल्क जो है टू गेट द फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि 16 लीटर और ऐड करेंगे तो गेट द प्योर मिल्क शी इज नीडेड, ठीक है। 16 लीटर और ऐड करेंगे तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क शी नीडेड, तो 16 लीटर प्योर मिल्क उसको नीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इन द स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स द रेशियो ऑफ सुखोई इज टू मिग एंड जैगवार टुगेदर जो है 5:7 का, एंड द रेशियो ऑफ जैगवार इज टू सुखोई जो है एंड मिग टुगेदर जो है 1:2 का है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सुखोई एंड मिग, सुखोई और मिग का रेशियो बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुखोई इज टू मिग प्लस एक कौन सा है, जी, जे इज जैगवार, ठीक है। जे इज जैगवार कितना रेशियो है, 5:7 का रेशियो है।
ठीक है, तो ये कितना बराबर 7s = 5m + 5j। ठीक है, और J इज टू जैगवार इज टू सुखोई प्लस M मिग कितना है, 1:2 का रेशियो है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2J = S + M। ये दूसरा इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो S:M:J का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5:3:4। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा, तो S और M का रेशियो कितना हो जाएगा, SM का रेशियो 5:3। ठीक है, SM का रेशियो ही पूछ रहा है, यानी 5:3, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग वन आवर कैंपेन against the child labor we have found that three in the three glass making factories A B C there were total 33 children जो है aged है below 18 से were involved. The ratio of male to female in ABC was 4:3, 3:2 and 5:4 respectively. If the number of female children working in the factories A, B or C is equal, be equal, then find the number of female children working in फैक्ट्री ए। ठीक है, ए में कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम तो ए, बी और सी, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल। तो ए में कितना है 4x और 3x, और बी में कितना है 3y और 2y, और सी में कितना है 5z और 4z। ठीक है, तो 2y = क्या है 4z के बराबर है, तो मेल और फीमेल का ए, बी और सी में कितना हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6z हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4z। ठीक है, और ये हो जाएगा 5z और ये 4z। तो अब क्या है कि 7x जो है वो प्लस है 19z के, यानी कि 33, और z को अज्यूम कर लेते हैं और वैल्यू 1 वैल्यू यानी कि 1। तो 7x + 19 = कितना हो जाएगा 33, और x = कितना हो जाएगा, x = हमारे पास आ जाएगा 2। The number of female children in the factory कितना हो जाएगा, in the factory is 3x यानी कि 3 × 2 6, 6 हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट डायमंड अनफॉर्चुनेटली breaks into 3 pieces with the weight in the ratio of 3:4:5. Thus, a loss of 9.5 lakh is incurred. What is the actual value of a diamond? एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड बताना है हमें। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड कैसे हो जाएगा, तो रेशियो ब्रोकन वेट कितना 3x = 4x:5x। तो वैल्यू ऑफ ब्रोकन पार्ट्स कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू = 3x² + 4x² + 5x², जो कि बराबर है कितने 50x² के। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डायमंड कितना हो जाएगा 3x + 4x + 5x का होल स्क्वायर = 144x²। ठीक है, लॉस इन वैल्यू कितना हो जाएगा, इन वैल्यू लॉस इन वैल्यू यानी 144x² - 50x², और जो बराबर होगा कितने के 9.4 लाख के। तो 94x² कितना हो जाएगा 9.4 लाख, और x² कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डायमंड कितना है 144x, तो 144x² कितना हो जाएगा 144 × 10,000, यानी कि 14.4 लाख। ठीक है,
14.4 लाख, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द रुचिका's वॉलेट देयर आर ओनली 16 कंसिस्टिंग ऑफ 10 पैसे, 20 पैसे एंड 1 रुपीज कॉइन रहता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे 20 पैसे इज 16, 6:1 है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन बताना है हमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? मान लेट कर लेते हैं कि 10x प्लस 20y प्लस 100z है, ठीक है, जो 1600 के बराबर है, ठीक है। अगेन सिंस की x/y जो है वो कितने के बराबर है? 6:1 के बराबर है। तो 60y प्लस 20y प्लस 100z जो है वो कितने के बराबर? 1600 के बराबर होगा। तो 4y प्लस 5z जो है वो 80 के बराबर है। तो z की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? z=4 और y=15, जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो मिनिमम 4 कॉइन चाहिए ऑफ 1 रुपीज विल बी देयर, ठीक है। मिनिमम 4 कॉइन चाहिए ऑफ 1 रुपीज, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, दे आर टू वेसल्स जो कंटेन करते हैं मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का। तो फर्स्ट वेसल है वाटर का इज 2/3 ऑफ द मिल्क, एंड इन द सेकेंड वेसल water is just 40% of the milk. In what ratio these are required to mix to make 24 liters of mixture? And what is the ratio of milk? What is the ratio of water is to milk? Is 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 19 नंबर क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 2/5, यानी कि 40%, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेकंड वेसल, फर्स्ट वेसल में इतना, सेकंड वेसल में 2/7, यानी कि 28.57, ठीक है। एलिगेशन से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/7 और 2/5, मिक्सचर है 1/3 का, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 7 5 और 3 का, तो कितना आ जाएगा? 35, 35 और 3, 35 × 3, 5, 9, 1 10, 105, सबको 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास 7:5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ सेकंड मिक्सचर कितना हो जाएगा? सेकंड मिक्सचर रेशियो ऑफ फर्स्ट मिक्सचर टू सेकंड मिक्सचर 5:7, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर करते हैं। नेहरू जी जो है had n clothes, ठीक है। he distributed them among the 4 children in the ratio of 1:2:1:3:1:5 and 1/8. If he gave them each one a complete chocolate, the minimum number of chocolates that he had, तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट ही है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 20 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 3 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। तो 1/2 × 120, यानी कि 60, एक के बाद 60, 1/3 × 120, एक के बाद कितना? 40, 1/5 × 120, एक के पास हो जाएगा 24, और 1/8 × 120, एक के पास हो जाएगा 15, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 15, कितना देगा? 139, ठीक है, 139, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।